जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज मैं सीए इंटर ग्रुप वन के लास्ट पेपर यानी कि टैक्सेशन के पेपर का रिव्यू देने वाला हूँ। रिव्यू एज यूजल थोड़ा सा अलग होगा। रिव्यू जो मैं देने वाला हूँ वो कई बेसिस पे दूंगा, जैसे कि कवरेज कितना था आईसीआई मॉड्यूल से, आईसीआई मॉड्यूल के बाहर से, केस स्टडीज़ जो एमसीक्यू में पूछे गए थे, कितने केस स्टडीज़ थे, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसके बाद ओवरऑल पेपर कैसा था। साथ ही साथ मैंने एक पोल कंडक्ट किया था अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे। मैं उसका आपका जो रिजल्ट है उसको भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बेहतरीन रिव्यूज़ के लिए जो आगे कुछ पेपर होने वाले हैं ग्रुप 2 के, सीए इंटर के और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन के। तो बात करते हैं पेपर के कवरेज की। अगर बात करें टैक्स के पेपर की, सेक्शन ए की, तो टैक्स के पेपर में केवल और केवल 10% यानी मात्र 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट आईसीआई मॉड्यूल से आए थे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस नए रखे गए थे। मतलब क्वेश्चंस के साथ थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस ज़रूर किया गया था। आईसीआई मॉड्यूल से केवल 10% पेपर ही था टैक्स के पेपर में। वहीं अगर बात करें जीएसटी के पेपर में, तो जीएसटी के पेपर में 25% का जो पेपर था वो आपके आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन से लिए गए थे। उसके बाद के जो क्वेश्चन है 75% वो आपके बिल्कुल नए बनाए गए थे इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसके बाद अगर बात करें एमसीक्यू के पेपर की, तो एमसीक्यू में टोटल 3 केस स्टडीज़ पूछी गई थी, 2 टैक्स की थी, 1 जीएसटी की थी। सारे में हर केस स्टडी में 3-3 क्वेश्चन थे, सब में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ओवरऑल 24 मार्क्स की केस स्टडीज़ थी। उसके अलावा 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट। 1 नंबर का कोई सवाल नहीं पूछा गया था एमसीक्यू में। एमसीक्यू के अगर लेवल की बात करें तो आप एमसीक्यू का पेपर थोड़ा सा एवरेज कह सकते हैं। अप्रॉक्स जो लोग एवरेज पढ़ाई करके गए थे उनके अप्रॉक्स 18 to 20 मार्क्स हो सकते हैं। आपको कैसा लगा एमसीक्यू पेपर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगर बात करें ओवरऑल पेपर की, तो ओवरऑल जो आज टैक्स का पेपर था उसमें आईसीआई ने अकाउंटिंग और लॉ दोनों का बदला लिया है। अकॉर्डिंग टू मी पेपर को, जैसा कि एक्सपेक्टेशन भी थी, टफ ही बनाया गया था। इजी बिल्कुल नहीं था। ट्रिकी, टफ अगर आप ना भी कहें तो ट्रिकी ज़रूर कहेंगे। पेपर को ट्रिकी बनाया ही गया था, जो कि अक्सर टैक्स के पेपर को बनाया जाता है। जीएसटी के पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, मगर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो भी एकदम ट्रिकी ही पूछे गए थे। लेंदीनेस की अगर बात करें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पेपर लेंदी भी था। उसके बाद जो मैंने पोल कंडक्ट किया था उसमें स्टूडेंट्स का क्या कहना है। 18% बच्चे कह रहे हैं कि बिंदास पेपर गया है, एग्जामिशन आनी है। वहीं 36% बच्चे कह रहे हैं कि काम चलाऊँ हो गया है, 40 आ जाएँ वही बहुत काफ़ी है। 46% बच्चे कह रहे हैं हे जगन्नाथ हे प्रेमानंद महाराज। आप समझ ही गए होंगे। 46% बच्चे कह रहे हैं कि 40 आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आई होप आप सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। जिनका ग्रुप 1 का एग्ज़ाम था, जिनके ग्रुप 2 के एग्ज़ाम थे, उनके लिए ऑल द बेस्ट ऑफ नेक्स्ट 3 पेपर्स। साथ ही साथ आपको पेपर कैसा लगा है तो आप अपना जेन्युइन रिव्यू ज़रूर दे के जाइएगा। मैं सिर्फ पेपर को देख के रिव्यू देता हूँ, तो ज़रूर तो मेरे द्वारा जो रिव्यू दिया जाता है वो 110% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज की पर्पज़ से, जो मैंने स्टूडेंट से पूछा है उस पर्पज़ पे अपना रिव्यू दिया है। आपको पेपर कैसा लगा, एग्ज़ाम हॉल में कैसा लगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बता के ज़रूर जाइएगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।